भारत जो है वो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं है। भारत एक कोलैबोरेटिव पावर है और हमेशा से रही है। भारत को जी। तो साथ में ये लेके चलें तो इनकी दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो वो एक रेसिस्ट, इंपीरियलिस्ट, कॉलोनियलिस्ट जो माइंडसेट है, उसका क्या करेंगे? वो सर समस्या यही है ना, ये ट्रम्प की समस्या, वो ऐसे बात नहीं कर रहा। देखिए पुतिन से हाथ फिर पुतिन को डिक्टेशन देने लगा। पुतिन ने कहा गो एंड फ्लाई अ काइट, कह रहा ऐसी तैसी मैं कर रहा, मैं कुछ नहीं करता। अब पुतिन को कह रहा 10 दिन में तुमने सीज फायर नहीं किया, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। संजय सर सच्चाई है, मैं माइकल डगलस को कोट करूंगा, जो माइक पॉम्पियो का, कर्नल माइकल डगलस जो माइक पॉम्पियो का सिक्योरिटी एडवाइजर और बहुत बड़ा सलाहकार था इसी की सरकार में, उसने पीछे वक्तव्य दिया इनके पास 8 दिन के हथियार बचे, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन का ही यूज करना पड़ेगा। जिसके पास हथियार नहीं है, जनरल रूथ कह चुका कि पुतिन हमसे 3 गुना तेज हथियार बना रहा, 10 गुना तेज मिसाइलें बना रहा, 1/3 कीमत पे बना रहा है। आज की सच्चाई ये है, पुतिन के पास पूरे नेटो से लड़ने का हथियार है और नेटो और अमेरिका के पास 8 दिन के अलावा हथियार नहीं बचा। अमेरिका की ऐसी हालत है, डॉलर तुम छापते हो, तुम्हारा लगभग 100% जीडीपी डेट है, डेट टू जीडीपी 100% ऑलमोस्ट। मतलब डॉलर तुम छापते हो तो रिजर्व करेंसी तुम्हारी, तब तुम्हारी हालत ये है। ये जो अमेरिकन कंज्यूमरिज्म है कि आज खर्च कर आने वाले 10 साल में कमा, क्रेडिट क्रिएट करो, कंज्यूम करो और इस पे इकोनॉमी चलाओ, ये कब तक चलेगा? जिस दिन ये साइकिल टूटा, डॉलर डोमिनेंस का साइकिल टूटा, आपकी इकोनॉमी मतलब सैंड ड्यून्स भी कहना बहुत बड़ी बात होगी, हवा का महल है, हवा के महल की तरह तिनके तिनके हो जाएगा। ये है आपकी इकोनॉमी की हालत। और अगर ये जो भारत और चाइना को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, मेरे पास एक विकल्प है। सोचिए अगर भारत, देखिए मुश्किल है ये, भारत, चाइना और रशिया आपस में कोलैबोरेशन कर ले तेल को लेके, और आप कजाकिस्तान को अपने साथ मिला दो, यूरोप में जाने वाली पाइपलाइन रशिया की रोक दो। अगर आपने ये 2 काम कर लिए सर, पेट्रोल की कीमतें आसमान छूएंगी, इनका जो पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस है वो धीरे धीरे खत्म होगा, इन्फ्लेशन इतना आएगा, ये चीख पड़ेगा पूरा यूरोप और पूरा वेस्ट, और इनको तब समझ आएगा भारत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ये कोई बहुत मुश्किल चीज है, बट अगर आपने कर दी, पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस जाने में महीनों का खेल है, महीनों का खेल है। जिस दिन पेट्रो डॉलर गया, डॉलर की रिजर्व करेंसी गया, डॉलर की रिजर्व करेंसी गए, अमेरिका का जो खेला आजकल चलता है ना डॉलर छाप के दुनिया पर राज करने का, वो गया। ये जो इनका रेसिस्ट एटीट्यूड है, ये जो इनका पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म है, ये जो इनकी रेशियल अपार्थाइड जो प्रैक्टिस करते हैं, इनसे इनको जरा दूर बचना चाहिए, इनसे इनको हवा के घोड़ों पे उतर के आना चाहिए। अगर व्यापार करना है तो बिल्कुल बराबरी वालों में होता। हम आपके बाप के नौकर नहीं है, हम आपका आदेश नहीं मानेंगे, व्यापार करना करो, नहीं करना मत करो यार, ठीक है। और सर मैं मानता हूं, चलो इनके टैरिफ से हम पे 4-5 बिलियन डॉलर का इंपैक्ट आ भी गया, मानता हूं आ गया। हमारे पास 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व रखा, तो क्या हम भिखमंगे हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे? पाकिस्तान समझ रखा क्या सड़क पे आएंगे, मतलब भीख मांगने पे आ जाएगा क्या भारत? और भारत अपने वाया मीडिया अपने ऑल्टरनेट बनाएगा। इनको सोचना भारत चाहिए या नहीं चाहिए। सर भारत नहीं है तो इंडो पैसिफिक में क्या करेंगे? इंडो पैसिफिक कमांड का क्या मतलब? क्वाड का क्या मतलब? I2U2 का क्या मतलब? ये ट्रम्प को जरा मतलब ही शुड स्मेल कॉफी, उसे होश की दवा करनी चाहिए व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। मुझे लगता है उसकी जबान और वाणी में संयम नहीं है आज, वो दिमाग और वाणी में और जिवा में संयम नहीं है। कुछ भी कहता, कुछ भी बोलता। मैं तो कह रहा हूं उसकी मेडिकल एक आध बार जांच करा लो, सब ठीक है ना, प्रभु करे सब ठीक हो। पर जिस तरह के बयान, और जो मुझे सारा बहुत बुरा लगा, जो आज हमारी इकोनॉमी को लेके इसने कहा कि हमारी इकोनॉमी डेड है, ये है वो है। बाकी ये लोग जो, देखिए मैं कहना नहीं चाहिए, एक बार आचार्य चाणक्य ने एक बात अच्छी कही है। उन्होंने कहा विदेशी महिला के गर्भ से लिया हुआ बच्चा कभी उस देश का हितैषी नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य चाणक्य ने कहा था। देखिए चाणक्य में कितनी दूरदर्शिता तब थी। मतलब अब जो उनके कथन है और जो वाक्य है, अब देखिए आपके आसपास चीजें वहां सत्य होती नजर आ रही है। मतलब आचार्य चाणक्य से बुद्धिमान तो कोई था नहीं। तो ये चीजें हमें भी समझ आती है, और अमेरिकनों को जरा होश की दवा करनी चाहिए। सर भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 70 साल चलेगा, आने वाले 100 साल अगर कहीं व्यापार होगा और बढ़ेगा वो भारत में होगा। वो तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हारा डेट आउट ऑफ कंट्रोल है, हर 1 सेकंड में $1 लाख का डेट है। क्रेडिट कार्ड डेट ट्रिलियंस में, स्टूडेंट लोन का डेट ट्रिलियंस में। तुम ऐसी इकोनॉमी हो, डॉलर छापने के बाद भी तुम पे $29 ट्रिलियन या पता नहीं कितना डेट आ गया है। मतलब इट इज अनबिलीवेबल। यू आर प्रिंटिंग द डॉलर्स एंड यू हैव 1 ईयर ऑफ जीडीपी एज योर डेट। ये अनबिलीवेबल। 36 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस हो चुका है इनका। सर एक बार हमारा अगर इनके नंबर करे, डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू टोटल जीडीपी टू टोटल डेट रेशियो, जीडीपी टू फॉरेन डेट रेशियो, भारत इज डूइंग 10 टाइम्स बेटर देन देम। अगर आप नंबर्स को उठा के देखें, वी आर डूइंग 10 टाइम्स बेटर देन देम।
और इन्हें क्या लगता मजे है की बात यह है सुमित जी, मजे की बात यह है कि आज भाई साहब ने बोला कि साहब ये रशिया एंड रशिया एंड इंडिया कैन गो डाउन विद देयर डेड इकोनॉमीज, राइट? ये बड़ा आपको पता है, आपको पता है हमारे अंकल सैम का जो 2025 का फर्स्ट हाफ में क्या जीडीपी ग्रोथ है? 1.25%। सब यूरोप का ऑलमोस्ट इतना ही, सबका इतना ही है। 2024 में रशिया का पता है 4.1%, सर और हमारा तो 7% है ही। जी 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 बिल्कुल है। तो बताइए आप, अब वो है, वो ऐसा आदमी जो है वो खड़ा होकर कह रहा है दे कैन गो डाउन टुगेदर विद देयर डेड इकोनॉमीज, और हमारा पप्पू जो है वो खड़ा होकर कह रहा है कि हाँ साहब देखिए डेड इकोनॉमी है यहाँ भारत की। सर पप्पू को तो आप माफ कर दीजिए सर, उसे पता ही नहीं रहता वो क्या कहता है, वो कुछ भी कह सकता है। देखिए पप्पू जो पार्लियामेंट में जाता है, जो मोदी जी के आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो मोदी जी तो उसे देख देख के खुश रहते, कहते हैं यार तेरे जैसा एंटरटेनमेंट पहले पार्लियामेंट में होता तो पार्लियामेंट में थोड़ा मजा आता। वहां आप देखिए जब पप्पू पार्लियामेंट में होता, देखिए सारे मेंबर जो पार्लियामेंट के हंस रहे होते हैं, उससे पहले सब सीरियस होते हैं, कुछ होते बड़े टेंस भी होते। जब पप्पू होता सबके मुंह पे हंसी आती है, कहता आ गया आ गया आ गया, आज आजा बैठ बैठ बैठ, अब बता, अच्छा बता क्या बोलेगा आज, क्या बोल, चलो आज की बात बोल। अब ये जो मैं इनको एक बात बता दूं, पुतिन का जो पुतिन का आपने लगभग हजारों सैंक्शन पुतिन पे लगा दी, ठीक है। पुतिन की इकोनॉमी तब भी 4-4.5% से ग्रो करी, आपकी सैंक्शनों का घंटा फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात, पुतिन जो हथियार लगा रहा है करीब करीब $155 बिलियन का, उसका जी अराउंड 6.1% ऑफ जीडीपी वो हथियार बनाने में लगाता है, बट वो 1/3 कीमत पे रशिया अमेरिका से हथियार बना पाता है। तो लगभग 450 बिलियन का, अगर आप उसको एक्सट्रोपोलेट करें, 450 बिलियन का पुतिन का डिफेंस बजट है। तो पुतिन पे आपके हजारों सैंक्शन उसकी इकोनॉमी को तोड़ नहीं पाए। एक टाइम रशिया वाज नॉट इन हाई इनकम कंट्रीज, अभी कुछ महीने पहले रशिया इज बैक टू हाई इनकम कंट्रीज। तो अगर आप रशिया को नहीं तोड़ पाए, जिसकी दो ही इंडस्ट्री है, आर्म्स और ऑयल, भारत की मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, भारत सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, भारत के पास 700 बिलियन का रिजर्व है, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड 100 साल तक चलेगा, और भारत की इकोनॉमी 7-7.5% से ग्रो करती रहेगी, और 8 ट्रिलियन के बाद यू कैन राइट द रूल्स। 5 ट्रिलियन में आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, 8 ट्रिलियन के बाद आप दुनिया के रूल्स रखोगे, आप दुनिया की अर्थव्यवस्था को तय करोगे। और हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स काफी बढ़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये 0.5% वाले, 1% वाले, 7.5% वालों को कैसे धमकी देते, पहली बात। और इनका नेटो का बॉस क्या कह रहा है इनको, जनरल रूथ, जिन कंट्रियों का जीडीपी सर 0.1%, 0.3, 0.4, 0.5%, 1% के अंदर है, उन्हें कहता 5% अपनी जीडीपी को उठा के मुझे दे दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मतलब एक कंट्री की ग्रोथ हो रही है 1% से, जीडीपी मुझे 5% दो, तो कहां से आएगा। और ये जो अमेरिका बहादुर है, इनको समझना चाहिए इनका खेल तब तक चल रहा है जब तक पेट्रोल डॉलर सही सलामत है। कल को अगर सऊदियों ने पेट्रोल डॉलर से हाथ खींच ले, याद कीजिए बाइडेन के टाइम में इन्होंने नोपेक ओपेक कराने की कोशिश की थी, एमबीएस बहुत किलस गया था खशोगी के बाद, तब एमबीएस ने इनको धमकी दी थी अपनी औकात में रहो, नहीं तो मैं ये पेट्रोल डॉलर खींच लूंगा। याद कीजिए तो शी जिनपिंग गया था सऊदी, उसने कोशिश की थी कि कुछ सेटिंग बने, नहीं बनी। अगर इन पुश कम्स टू शव, अगर कल को सऊदियों ने हाथ खींच लिया और बोला ठीक है जी हम ये रशिया और इंडिया और चाइना के साथ लोकल करेंसी में पूरी पेट्रोलियम की डीलिंग करेंगे, रशिया कर रहा है, आप जानते हो इनका कल क्या होगा, इनके अरामको का क्या हाल होगा। इनके कल सर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज छोड़िए, अमेरिका की इकोनॉमी छोड़िए, इनके ट्रेजरी बॉन्ड्स खटाई में आ जाएंगे। मतलब इनको दे विल नॉट इवन नो व्हाट हैज हिट देम। मतलब कहते हैं ना, वो एक राजकुमार जी की पिक्चर का डायलॉग था ना, चेन्नई सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। तो इनको जरा वो समझना चाहिए, इनकी अपनी हालत क्या, अपनी औकात देखो कहाँ है। और अगर इनको लगता भारत पाकिस्तान है, भारत चाइना, चाइना तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उसको छोड़िए, पाकिस्तान तो खैर हीरा मंडी है, उसको छोड़िए। ये अमेरिकनों को वियतनाम ने पीटा था, वियतनाम में पीटे। आपको याद है अफगानिस्तान में जब निकले थे क्या हाल कर दिया अफगानियों ने, तालिबानियों ने इनका क्या क्या हाल कर दिया। उस ह्यूमिलिएशन के बाद भी इनका दिमाग ठिकाने नहीं। 8 दिन का हथियार बचा तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर टेबल पे, हथियार बनाने की औकात नहीं है। मैं आज बता रहा हूं आपको, ये और नेटो मिलकर पुतिन से डरते हैं। पुतिन को इन्होंने पीछे बोल दिया 50 दिन, उसने कहा मैं कुछ नहीं करता, सबसे बड़े हमले कर लिए। 10 दिन आपको लगता पुतिन टस से मस होगा 10 दिन में, कहना नहीं करता, मैं क्या कर लोगे मेरा, क्योंकि उसको पता है इनकी औकात ही नहीं कुछ करने की, दे कांट डू ब्लडी एनीथिंग, उसको पता है। अभी तो और उसने ये ओरेशनिक यूज ही नहीं की है।
सर अभी बहुत कुछ है उसके पास यूज करने को, सम्रांट है उसके पास, वो प्रेसिडियन है उसके पास, बहुत सा मसाला अभी है जिसको वो हवा भी नहीं दे रहा अभी, और इनकी हालत ही नहीं है कुछ करने की।